ड्रिंकिंग का जो एडिक्शन है, जो भी अल्कोहल का एडिक्शन होता है, तो किसी भी तरह का एडिक्शन हो तो उसको लोग यही जनरली मानते हैं कि बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए किसी भी तरह के एडिक्शन को छोड़ने के लिए, चाहे स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो या बड़े ड्रग हो जाएं, तो बिना विल पावर के नहीं हो सकता। बट ये एक ऐसा मेथड है एलन कार्र का जो कि आपको विल पावर के बिना ड्रिंकिंग की हैबिट छूट जाती है। ड्रिंकिंग की हैबिट तो नहीं होती, वो एडिक्शन ही होता है। हैबिट तो आसान होता है बदलना। तो इसके ये किताब है, और इसके बारे में थोड़ा मैं ऑथर के बारे में बता देता हूँ। ये एक स्मोकर थे, चेन स्मोकर थे, तो एक एक दिन में 100 सिगरेटें पी जाते थे। बट बाद में इतनी ज़्यादा इनकी स्थिति ख़राब हो गई कि मतलब कि इनकी ब्लीडिंग वगैरह होने लगी थी, नाक वगैरह से बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हो गई थी, और पूरा जो एम्फीसेमा वगैरह जो होते हैं स्मोकिंग की वजह से पूरा वो सब हो गया था इनको। तो उसके बाद इनको एक मेथड मिला कि जो विल पावर मेथड से जो बाकी लोग छोड़ते रहते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इजीली उसको छोड़ सकते हैं। तो उसी के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये मेथड इन्होंने फिर बाद में ड्रिंकिंग पे भी अप्लाई कर दिया। तो चलो फिर हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एलन कार्र के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चाहो तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने बोला था कि ये चेन स्मोकर थे, 3 साल तक चेन स्मोकिंग उन्होंने करी थी। 1983 में बहुत बार पहले ट्राई कर चुके थे छोड़ने का, बट कभी भी छोड़ नहीं पाए इसको। 100 सिगरेट पूरे दिन पीते थे, बट अचानक पूरी 100 के 100 छोड़ दी, 0 पे आ गए। और कोई विड्रॉल पेन जो कहते हैं ना, बहुत तलब लगती है, बहुत दिक्कत होती है, तो कुछ भी दिक्कत इनको नहीं हुई। पूरी 100 सिगरेट से 0 पे आ गए विदाउट यूजिंग विल पावर। कोई विल पावर की जरूरत नहीं इनको पड़ी। और वहाँ पे जानते हो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, वैसे यूरोप और अमेरिका में वहाँ के लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो उनको मोटापे की बहुत दिक्कत होती है। अब तो अपने इंडिया में भी होने लगी है। तो कहते हैं कि वहाँ पर ये एक और चलता है कि स्मोकिंग से वेट कम रहे। तो यहाँ पे भी अपने यहाँ भी ये भी है कि यहाँ स्मोकिंग वगैरह से भूख कम लगती है स्मोकिंग करने से, ठीक है। तो कई मामलों में सच भी है। तो भूख कम हो जाती होगी, इसलिए थोड़ा सा वेट कम रहता होगा। छोड़ने के बाद फिर भूख थोड़ी बढ़ नॉर्मल हो जाती होगी, तो वेट बढ़ जाता होगा लोगों का। तो ये इन्होंने कहा कि कोई वेट भी नहीं इनका बढ़ा था, नहीं तो लोगों को ये होता है कि वेट बढ़ जाता है। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने एक ऐसी कोई चीज़ डिस्कवर कर ली है जिसको बहुत ही बोलते हैं ईजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। बहुत ही आसान तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने अपनी स्मोकिंग छोड़ दी है, तो दुनिया वाले जो और लोग परेशान हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं और तकलीफ़ें हो रही हैं, अपना पैसा जा रहा है, और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनको तकलीफ़ हो रही है उनकी वजह से कि हाँ इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो दुख होता है परिवार वालों को। तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि बाकी लोगों को भी हम मदद करें। तो इसके बाद इनको ये हुआ कि इनका मेथड बहुत सक्सेसफुल रहा। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इनकी रेपुटेशन हो गई, और इनको बहुत ही एक वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपर्ट मिलेगा स्मोकिंग छोड़ने का। और उन्होंने कई कंट्रीज़ में सेंटर्स भी खोल दिए। उनकी जो बुक थी, जो उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था एलन कार्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। उसकी 12 मिलियन कॉपीज़, 12 मिलियन कॉपी का मतलब समझ रहे हो, 120 लाख कॉपी उसकी बिक गई थी। तो ये ग्लोबल बेस्ट सेलर रही इनकी किताब। मतलब बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा दिया इनकी किताब में। सक्सेस का रेट है वो 90% है। नॉर्मली क्या रहता है कि 2-3% भी रेट नहीं रहता है विल पावर मेथड वालों का, जो नॉर्मल तरीके होते हैं। भाई 10 में से कोई एक आधा छोड़ देता है। तुम अपने ग्रुप में बता दो, तुम्हारे दोस्तों में किसी ने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ दी अपने उससे, भाई बहुत इक्का दुक्का कोई कर ले गया हो तो कर ले गया हो। लेकिन इसका यह है कि 90% लोग छोड़ देते हैं, 10% फिर भी ऐसे होते हैं उनको बात नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रेट है 90% तो। और इसके लिए ये गारंटी भी देता है कि अगर आपकी हैबिट नहीं छूटती है तो आप पैसे वापस, जो ये सेशन कंट्रैक्ट कराता था, जो सेमिनार टाइप के होते थे, उनसे फीस लेता था लोगों से। तो कहता था कि अगर 4-5 घंटे का इनका सेशन रहता था, तो कहता था कि अगर आपकी तब भी नहीं छूट रही तो आप पैसे वापस ले जाओ अपने। इतना मतलब इसको भरोसा था अपने मेथड पे। तो एलन कार्स इजी वे मेथड हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर होस्ट ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग वेट कंट्रोल। अब वजन कम करने के लिए इसने इस मेथड को अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बुक लिख दी इसने।
अल्कोहल के को भी, क्योंकि एडिक्शन का नेचर तो सेम ही है ना सारे। भाई वेट गेन क्यों होता है? जो फूड से एडिक्शन होता है मोस्टली। फूड क्या, स्ट्रीट फूड या जंक फूड से एडिक्शन हो जाए। नॉर्मल खाना खाओ, फ्रूट वगैरह खाओ, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, बट ये जंक फूड खाने लोगों वजन बढ़ जाता है, बाहर का खाने लोगों तो। और कोई दूसरे एडिक्शन थे उनको भी उसने रिजॉल्व किया इसकी वजह से। फियर वगैरह की, जो फियर ऑफ फ्लाइंग होता है, लोगों को उड़ने से डर लगता है, तो एक तरह से माइंड सेट ये एकदम चेंज हो जाता है, चेंज की क्लैरिटी आ जाती है। जो होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी, ये कर देता है चीज़ों को। तो ये है इसका मेथड। ये लिस्ट ऑफ एलन का सेंटेंस अपीयर्स करता है, तो ये लिस्ट वगैरह इनके नीचे है, ये वेबसाइट है इनकी, ठीक है। किसी को विजिट करनी हो विजिट कर ले, अपना देख ले जाके। अब यहाँ से इनकी बुक शुरू हो रही है। ये क्या लिख रहे हैं? एलन कास इजी वे, द की दैट विल सेट यू फ्री। तो ये चाबी है जो तुम्हें फ्री कर देगी, एकदम मुक्त कर देगी, कि तुम इसके जाल में फंसे हुए एडिक्शन के, ठीक है, मुक्त कर देगी। एडिक्शन का मतलब तो तुम्हें बताया ही था मैंने। एडिक्ट वो नहीं ड्रिंक कर रहा है, एडिक्ट वो भी होता है जिसका ड्रिंक करने का मन है, क्योंकि उसकी करने का मन है ना, आज नहीं तो कल गिर जाएगा। देख रहा है वो। भाई आपका मन है कोई ड्रग, मान लो कोकेन लेने का मन है आपका, जब आपको नहीं मिल रही ठीक है, लेकिन जब मौका मिल जाएगा आप ट्राई जरूर करोगे। और वही ट्राई करके ही एडिक्शन चालू हो जाता है। एक दो बार ट्राई करता है इंसान, उसी में एडिक्ट हो जाता है। एडिक्शन में कोई अलग ऐसा थोड़ा ना कि 10-20 साल यूज करोगे। तो इसकी मांग इंट्रोडक्शन, ठीक है। द 5 hours आई स्पेंड, तो ये अपना ये मतलब कि कोई दूसरा राइटर है एक्चुअली, ये एलन कार नहीं है, किसी दूसरे ने राइटर ने, हाँ ये रॉबिन एले है। ये इसका असिस्टेंट बन गया था, ये भी इसमें जाके हेल्प करने लगा था, ये भी एडिक्टिव था। तो जो इसको मेथड इतना अच्छा लगा, ये भी इसकी हेल्प करने लगे, तो इनका तो एक ग्रुप बन गया था। तो अभी भी ये लोग वर्क कर रहे हैं। एलन कार तो एक्सपायर हो गया शायद 2015 में, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग इनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने बारे में बता रहा है, वो तो 30 साल तक एडिक्ट रहे। ये क्या 25 साल पहले इन्होंने अच्छा सेशन अटेंड किया था, सॉरी, ठीक है, 25 साल का एडिक्ट नहीं है। आई एंटर्ड दिस सेशन एज एन एडिक्ट, ठीक है। तो ये भी एक एडिक्ट थे। तो इनका किस तरह के एडिक्ट थे कि वो मतलब कि नेक्स्ट फिक्स, यानी कि नेक्स्ट खुराक इनको मिल जाए, ठीक है, अपने ड्रग की, चाहे स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो, और या फिर क्या होगा, इनको पैनिक हो जाएगा अगर इनको खुराक नहीं मिलेगी। तो सभी के साथ यही होता है कि उनका अगर तलब लगी या तलब के टाइम पे उनको वो एडिक्शन नहीं मिलता है, तो उनको वो ड्रग नहीं मिलता है, तो उनको पैनिक होता है। Who was convinced that I would have to give up one's life's pleasures and would feel miserable and deprived। तो मतलब कि अगर ये एडिक्शन, जो ये ड्रग नहीं मिला, तो जो भी ज़िंदगी तो बर्बाद है, ज़िंदगी उसके बिना कुछ है ही नहीं, और बहुत ही मिजरेबल फील करेंगे। बहुत मतलब मिजरेबल का मतलब बहुत ही दीनहीन टाइप, ठीक है। और डिप्राइव्ड मतलब कि हम लोग वंचित हैं किसी चीज़ से, कोई बहुत बड़ा कुछ प्लेजर है उससे वंचित रहे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। Who was frightened that I wouldn't be able to deal with stress। अब ये भी दिक्कत होती है कि चलो हम सिगरेट छोड़ते, जब स्ट्रेस होगी तो सिगरेट हेल्प करती है उसमें, या टेंशन हो गई, कहते हैं कि दुख कम कर देती है, और कोई खुशी का माहौल होता है तो खुशी बढ़ा देती है। तो ये होती है, कोई अगर एडिक्शन छोड़ना चाहे, ये जब दिक्कत होगी लाइफ में, टेंशन बढ़ जाएगी, तो क्या करेंगे, दारू नहीं मिलेगी। एंड हु फाउंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन ए लाइफ विदाउट माई ड्रग। तो अपने ड्रग के बिना तो अपना ज़िंदगी के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, ज़िंदगी जीने के बारे में। ये ड्रग तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो अब ये लिख रहा है, आई लेफ्ट विद नो नीड और डिजायर टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग। तो इसने जब सेशन अटेंड किया था 25 साल पहले, तो कह रहे हैं कि जब सेशन के बाद मुझे तो फिर मतलब मेरा माइंड सेट सेशन से पहले क्या था कि मैं तो जी नहीं सकता ड्रग के बिना, लेकिन जैसे ही सेशन लिया तो उसका एकदम माइंडसेट क्या चेंज हो गया कि ज़रूरत बची ना डिजायर बची इसके अंदर ड्रग के लिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि आई सफर नो विड्रॉल पैंग्स, कोई भी तलब नहीं लगी, कोई विड्रॉल पैंग नहीं हुई, ठीक है, तलब नहीं लगी। लाइक अदर्स आई न्यू हु हैड सीन एलन, आई फाउंड इट ईजी टू स्टॉप। तो इसको बहुत ही आसान, मतलब कि सेशन के बाद इसको बहुत ही आसान लगा छोड़ना अपने एडिक्शन को। और ये बता नहीं रहा एक्चुअली, इसका एडिक्शन थोड़ा सा बड़ा था, कोकीन वगैरह शायद लेता था, ऐसा कुछ था इसका, कुछ बड़ा ड्रग लेता था, तो उसने प्रॉपर नाम उसका नहीं लिखा यहाँ पे। इट टुक नो विल पावर, कोई विल पावर की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी, एडिक्शन छूट गया इसका ड्रग का। देयर वाज नो फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आई कि हम किसी चीज़, हमारी ट्रेन छूटी जा रही है, फिर हम कुछ मिस आउट कर दे रहे हैं, ठीक। इंस्टेड आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ, कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मुझे मिली, मतलब कि बहुत ज़्यादा
जो कहते हैं कि ह्यूज रिलीफ का मतलब ये एक बहुत तसल्ली मिल गई इनको, आराम मिल गया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एंड अटर इलेशन, अटर इलेशन बहुत ज़्यादा, बहुत ही खुश हो गए ये, बहुत अटर इलेशन का मतलब बहुत ज़्यादा इनको पसंद था उस वक्त, बहुत ज़्यादा इलेटेड हो गई है कि बहुत ज़्यादा हम फ्री है। जैसे स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती तो कैसे दौड़ते हुए निकलते हैं, चिल्लाते हुए निकलते हैं, उस तरह की फीलिंग कि अब तो हम फ्री हो गए अपने एडिक्शन से। तो एडिक्शन जैसा भी हो, एक टाइम बाद, स्टार्टिंग में इंसान को लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, एक टाइम बाद अब मज़े के लिए नहीं लेता, उसको लगता है कि नहीं यार अब इसको नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, मज़ा कुछ नहीं आ रहा होता है। लेकिन किसी भी स्मोकर को रैंडमली देखना, वो सिगरेट पी रहा है, वो ध्यान भी नहीं दे रहा, मोबाइल चला रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो बस वो रेगुलर फिनोमेना हो गया उसका, वो उसको एंजॉय नहीं कर रहा है। कोई चीज़ हमें एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचता। वो जैसे खाना खा रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट ही, जैसे पानी पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं। अब वो पीते क्यों? इसलिए नहीं पीते बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए पीते हैं कि उसको नहीं पियेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तलब होगी। इट वॉज ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कह रहे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी ये। द ड्रग आई वॉज एडिक्टेड टू वॉज निकोटिन। अच्छा, ये सिगरेट अपने स्मोकिंग की बात कर रहा है, मतलब निकोटिन उस टोबैको में ही होता है। बट आई रियलाइज्ड एट वंस दैट एलन कार्र हैड डिवाइस्ड ए मेथड दैट कुड हेल्प एनी एडिक्ट क्विट इजीली एंड इमीडिएटली। तो कह रहा था कि एलन कार्र को मैंने देखा था कि वो ऐसा उनके पास मेथड था कि कोई किसी भी एडिक्ट को बहुत ही आसानी से छुटकारा दिला सकते थे उसके ड्रग से, और तुरंत के तुरंत, मतलब 3-4 घंटे में। अगर आपको, आप इतनी बार ट्राई कर चुके हो और 3-4 घंटे में आप एकदम फ्री हो जाओ, कभी इच्छा ना रही वो चीज़ लेने की, और खुश हो जाओ एकदम कि वाह मज़ा आ गया, और क्या चाहिए 3-4 घंटे में। एंड आई रोट टू हिम आस्किंग इफ आई कुड ज्वाइन हिम इन हिज सेल। तो वो मैंने बताया था कि इसने ज्वाइन कर लिया था, बाद में ये भी यही काम करने लगा, सेशन वगैरह करने लगा, तो उसने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया था। सो बाकी कहानी इन्होंने लिखी है, जिसको पढ़ना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा लिखा है कि 4 लाख पीपल विजिटेड अवर सेंटर, 50 कंट्री में, ये सब डिटेल्स इन्होंने अपनी दी है। एंड कह रहे हैं कि 42 लैंग्वेज में ये बुक ट्रांसलेट हो चुकी है, 16 मिलियन कॉपी इसकी बिक चुकी है, मतलब कि ये 1 करोड़ 60 लाख के आसपास, ठीक है। एंड रीड बाई एस्टिमेटेड 40 मिलियन, 4 करोड़ लोगों ने इसको पढ़ा है, और 57 डिफरेंट कंट्रीज, 57 कंट्रीज के लोगों ने, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, कुछ इसके अंदर क्वालिटी है, तभी इतना सक्सेसफुल हुई है ये चीज़, कोई नॉर्मल मेथड नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं दिस फिनोमिनल सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड नॉट थ्रू एडवर्टाइजिंग। कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ना होगा कि टीवी वगैरह देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं, बस इसका वही है कि प्रोडक्ट में दम है, चल गया, कोई मार्केटिंग नहीं करी, बस पर्सनल रिकमेंडेशन की, अगर तुम्हें फ़ायदा हुआ तो तुमने दूसरे को बता दिया, बस माउथ पब्लिसिटी होगी इसकी। इसने कि जो मिलियंस ऑफ हैप्पी एक्स एडिक्ट्स, जो एक्स मतलब कि छूट गए, जो फ्री हो गए, जिनका ये एडिक्शन छूट गया, उन लोगों ने इसको एडवर्टाइज किया, मतलब कि पब्लिसिटी करी इसकी। एक ही रीज़न है, क्या रीज़न है कि इट वर्क्स, ये काम करती है भाई, ये अपना काम कर देती है, तो इसलिए इतना इसका मतलब कि जलवा है। क्विट ड्रिंकिंग विदाउट विल पावर अप्लाइज एलेंस नाउ वर्ल्ड फेमस मेथड टू द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड एडिक्टिव ड्रग ऑफ ऑल, एल्कोहल। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अब इस मेथड को एल्कोहल पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको और कॉमनली कंज्यूम किया जाता है हर जगह। मान लो मुस्लिम कंट्रीज़ में शायद मुस्लिम लोग नहीं करते, उनके रिलीजन में ये चीज़ अलाउड नहीं है। बाकी देखो अपना जो भी अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप हो गया अपना, तुम्हारा अमेरिका हो गया, या और जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, हर जगह पूरा इसको कंज्यूम किया जाता है। इंडिया में भी होता है एल्कोहल को, तो ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली कंज्यूम होता है, हर कल्चर में हो रहा है ये। द मेथड डज नॉट प्लीज नॉट डज इट स्टेट द ऑब्वियस। तो जो कह रहे हैं कि इस मेथड में जो आपको पहले से चीज़ें पता है उसके बारे में नहीं बताया जाता है, इसमें इस मेथड में वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आप बोर हो गए, क्योंकि वो चीज़ें आपको ही पता है। ऐसा थोड़ी नहीं कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ थोड़ा ना होता है, भाई सब कुछ पता होता है, बट उसको वही चीज़ रिपोर्ट करो कि क्या ये अनहेल्दी है, ये एडिक्टिव है, ये मतलब आपको पैसे बर्बाद हो रही है, आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, ये सब चीज़ें तो सबको पता है, इसके बारे में बात नहीं करता है ये दूसरी बात करता है, वो हम आगे बुक में देखेंगे। ड्रिंकर्स नो इट्स बैड, तो क्योंकि ड्रिंकर्स पहले ही जानते कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, हेल्थ के लिए ख़राब है, उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा पैसा खर्चीली चीज़ है,
द वर्स्ट थिंग थ्रू इज स्लेवरी। तो मतलब इसमें क्या होता है कि सबसे बेकार चीज़ होती है इसकी स्लेवरी। आप इसके बाद इसकी जब तलब लगी तो आपको पीनी ही पीनी पड़ेगी, चाहे ओकेजन कैसी हो, कुछ भी हो, नहीं पी। दो चॉइसेस होती हैं, अगर आपको तलब लगी है या तो मत पियो, पैनिक में रहो, ठीक है। अगर पी लो तो भाई टेंशन पीनी पड़ रही, तो स्लेवरी यही तो होती है। द फीलिंग ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, तो इसके ड्रग के द्वारा आप कंट्रोल होते हो, ये स्लेवरी, ये सबसे वर्स्ट थिंग होती है। ये कहने कोई भी किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होना चाहता ना, आप सब अपने मन से जीना चाहते हैं, अपनी चॉइस से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बट कोई चीज़, चाहे आदमी हो चाहे कोई चीज़ हो, अगर किसी को कंट्रोल करने लगे तो वो एकदम स्लेवरी होगी ना, वो गुलामी हो गई। गुलामी में कोई थोड़ा नहीं रहना चाहता, चाहे वो ड्रग की हो या इंसान की हो। परहैप्स यू हैव ट्राइड टू क्विट बिफोर बाय यूजिंग विल पावर, तो शायद तुमने ट्राई किया ही होगा छोड़ने का। ऐसा तो नहीं कभी छोड़ने का ट्राई नहीं किया कि जब से पीना शुरू किया तब से लगा होगा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। बिफोर यूजिंग विल पावर बाई गोइंग टू एल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो ये एल्कोहलिक एनोनिमस इसका नाम आगे भी आएगा। इसका क्या है कि जो वहाँ के जो एल्कोहलिक पर्सन है, जो मान लो शराबी हैं जो वेस्टर्न कंट्री के, जब वो थक हार गए सब ट्राई करके, हाथ पैर मार के, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ड्रिंक छूट ही नहीं सकती है, ड्रिंक पीनी ही पड़ेगी लाइफ टाइम, चाहे जियो या मरो, बीमार पड़ो, कुछ भी हो, चाहे बर्बाद हो जाओ, ड्रिंक तो करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने अपना एक समूह बना लिया, तो बस तो मिजरी लव्स कंपनी, तो उनका ग्रुप बन गया कि हाँ वो अपना दुखड़ा रोते हैं, वो अपना दुखड़ा रोते हैं, एक दूसरे का दुख सुनाते हैं। ये है एल्कोहलिक्स एनोनिमस। और बाय ट्राइंग हिप्नोसिस, कुछ लोग हिप्नोटिस्ट के पास जाते हैं कि भाई इसके थ्रू तो उनका छूट जाए एडिक्शन, ठीक है। एक्यूपंक्चर यूज करते हैं, लेजर थेरेपी यूज करते हैं, तो अदर कोई तरकीब लगाते हैं। ये सब काम ही नहीं करते ना, ये सब काम करते तो अभी तक सब लोग छूट जाता ना सबका। द चांसेस आर दैट यू फेल्ट डिप्राइव्ड एंड मिजरेबल एंड एंडेड फीलिंग, तो मतलब कि अब ये सब मेथड ट्राई कर लिए होंगे और बाद में आपको यही लगा होगा, आपको मिजरेबल फील हुए होंगे और आपको लगा होगा कि आप फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन रही होगी, और आप बाद में लास्ट में फेल ही हो गए होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं छूट पाई होगी। नेक्स्ट ओकेजन जब भी आई होगी, जैसे कुछ क्लियर वो ओकेजन्स होते हैं ना पीने के लोगों के, किसी भी ड्रग के, कि वहाँ उस टाइम तो पीनी ही पीनी है। जैसे कई लोगों की शादी ब्याह के टाइम पे कई लोग होते हैं वैसे नहीं पिएंगे, शादी ब्याह के टाइम पे जरूर पी लेंगे। त्यौहार होता है या किसी से झगड़ा हो गया तब पी ली, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो पी ली, ड्रिंक कर ली। तो ये कुछ ओकेजन्स होते हैं, इस पर वैसे नॉर्मली इंसान नहीं पीता, तो इन टाइम पे पी लेता। परहैप्स यू फियर, तो ये कह रहे हैं कि शायद तुम्हें डर लग रहा हो कि तुम कभी भी वापस खाने को एंजॉय नहीं कर पाओगे, कोई जो सोशल ओकेजन्स होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों वगैरह से मिलते हो तो बाकी दोस्त ड्रिंक करेंगे, तुम वहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो एंड यू विल अनेबल टू कोप विद स्ट्रेस, कैसे जब कोई होगी किसी बात की टेंशन, ऐसा थोड़ा एक लाइफ में टेंशन नहीं आएगी, टेंशन आएगी तो फिर क्या करोगे भाई। तो ये डर हो सकता है तुम्हारे अंदर। परहैप्स यू ऑल्सो ड्रेड द ट्रॉमा यू सफर्ड ऑन प्रीवियस फील्ड अटेम्प्ट्स। अब हुआ क्या, तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि तुमने भी पहले भी कई बार ट्राई कर लिया, तो आप थक गए, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं अब तो छूट ही नहीं सकती, ट्राई भी करना बंद कर दिया लोगों ने। जो कई बार ट्राई कर लेते हैं छोड़ने का, बट नहीं बेचारों की छूट पाती है, तो बाद में कहते हैं यार छूट तो पा नहीं रही है, छोड़ क्यों अपना ऐसी तैसी करा रहे हैं, हार जाते हैं बेचारे। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सफ़र करते हैं जब छोड़ते हैं तब। तो अब कह रहे हैं कि बस भैया जो है चल रहा है कि अब हम वापस से वो विल पावर मेथड से ड्रिंक छोड़ने का ट्रॉमा सफ़र नहीं करना दोबारा से। एंड फियर यू कैन नेवर गेट फ्री फ्रॉम क्रेविंग, और ये भी है कि क्रेविंग हमेशा शायद बनी रहेगी, अगर हम छोड़ भी दें तो क्रेविंग रहेगी, ठीक है। क्रेविंग मतलब तलब रहेगी, तलब लगती रहेगी, क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ईजी वे इज डिफरेंट, तो ये अलग है। दिस बुक इज द की दैट विल सेट यू फ्री फ्रॉम द प्रिजन, जिस प्रिजन में आप बंद हो उसकी चाबी है ये, वहाँ से आप निकल जाओगे। इट विल कम्प्लीटली चेंज योर माइंड सेट, मैं क्या कह रहा हूँ शुरू से, माइंड सेट चेंज कर देगी, वो भी पूरी तरह से। जिस चीज़ को आप दवा समझ रहे हो वो जहर दिखने लगेगी आपको। तकलीफ़ों की दवा कई लोग इसलिए पीते हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम लाइफ में है, वो ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, तो उनको लगता है ये तो तकलीफ़ों की दवा है,
तो उसको आप जहर की तरह देखने लगोगे, ऐसे माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा। कुछ बुराई नहीं, जो उसकी सच्चाई है वो बताया जाएगा। बाय स्ट्रिपिंग अवे ऑल द इल्यूजन्स, क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिपिंग अवे मतलब उसके जो भी आसपास जो भी भ्रम है, और उसको प्याज का छिलका जैसे नहीं होता राजा स्ट्रिप किया जाता है, वैसे ही प्याज के छिलके की तरह इसके एक एक छिलका पूरा हटा के पूरा जो भी है भ्रम है सारे दूर कर दिए जाएंगे। एंड फियर्स, और सारे जो डर हैं आपके मन में इसको छोड़ने को लेके वो दूर कर दिए जाएंगे। इजी वे डज नॉट इन्वॉल्व विल पावर, तो विल पावर का इन्वॉल्व नहीं करते हैं ये, मतलब कोई विल पावर की यूज करने की जरूरत नहीं इस मेथड में। और डिप्राइवेशन तो मतलब कि कोई आप डिप्राइव भी फील नहीं करोगे। एज इट रिमूव्स द डिजायर टू ड्रिंक, तो ये आपकी डिजायर ही खत्म कर देती है ड्रिंक करने की। जब डिजायर ही नहीं बची तो विल पावर के कहाँ लगाओगे? विल पावर को लगाने का मतलब ही नहीं, डिजायर जब नहीं है आपके अंदर। विल पावर आप कंट्रोल कब करते हो अपने आप को? जब किसी चीज़ को करने का मन होता है। अब किसी चीज़ को करने का मन ही नहीं तो खुद को कंट्रोल करोगे? अब तुम्हें बैंगन पसंद नहीं है, बैंगन खाने के अपने आप को कंट्रोल करोगे बैंगन ना खाओ? नहीं यार, मन ही नहीं है उसको खाने का, तो कंट्रोल क्यों करोगे? तो जब डिजायर ही खत्म होगी आपकी तो आप कंट्रोल ही नहीं करोगे। एंड यू विल बी एबल टू लुक फॉरवर्ड टू एंजॉय सोशल ओकेजन्स। जब अंदर डिजायर ही नहीं है तो दोस्त पी रहा हो ना पी रहा हो, क्या मेरे दोस्त नहीं पीते हैं, हम जाते हैं एंजॉय करते हैं, वो अपना ड्रिंक पी रहे होते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, क्या दिक्कत है? एंड हैंडलिंग स्ट्रेस बेटर राइट फ्रॉम द मोमेंट यू बिकम ए नॉन ड्रिंकर। अब जो स्ट्रेस वाली बात है ना भाई, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होती है, चाहे आप दारू पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है कि जो दारू पीने वाला होता है अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है, या जो नॉन ड्रिंकर होता है वो हैंडल कर लेता है बेटर तरीके से? ड्रिंकर कर लेता है, क्योंकि भाई देखो आप ड्रिंक कर रहे हो, ड्रिंक करने से आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली वही बनी रही। लेकिन ड्रिंक करी आपने, ड्रिंक करने के बाद आप दूसरी दुनिया में चले गए, थोड़ी टाइम के लिए प्रॉब्लम भूल गए, लेकिन प्रॉब्लम वैसे ही मुँह खोल के खड़ी हुई, हो सकता है बड़ी भी हो गई उस टाइम के बाद। और जो अगर नॉन ड्रिंकर है वो तुम प्रॉब्लम पे ही ध्यान लगाने लगता है अपना, तो ओवर दैट जब तक वो आप जो प्रॉब्लम को फेस करोगे तब तक उसको हो सकता है उसकी प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस हो गई हो या उसने सॉल्व भी कर ली हो। तो नॉन ड्रिंकर हमेशा फ़ायदे में रहता है यहाँ पे स्ट्रेस वाले मैटर पे। तो ये कह रहे हैं कि इस मेथड ने हमारी लाइफ बदल दी है और ये आपकी भी बदल सकता है। तो ये अपना लिख रहे हैं पूरा अपना MBA है, MMA जो डिग्री वगैरह है सारी। तो अब हमारी जो बुक है प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये है चैप्टर, ठीक है? तो अब ये हम लोग कल देखें, ठीक है? ऑलरेडी